नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर रहे जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या के बाद अब किस तरह से दिल्ली पुलिस के लिए अब दिल्ली के टॉप 10 बड़े गैंगस्टर को कोर्ट में ले जाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। 24 सितंबर 2021 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर रहे जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन गोगी की हत्या में जिन बदमाशों के नाम सामने आए थे वो दिल्ली के टॉप बदमाशों के लिस्ट में है। दिल्ली पुलिस वैसे तो राजधानी दिल्ली के ज्यादातर टॉप बदमाशों को जेल पहुंचा चुकी है, लेकिन कोर्ट में उनकी पेशी और आपस में चल रही गैंग वॉर पुलिस के लिए अब बड़ा सिरदर्द बन चुका है। जितेंद्र गोगी एक कुख्यात गैंगस्टर था और पिछले एक दशक से वो कई आपराधिक वारदातों को भी अंजाम दे रहा था। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, जबरन उगाही, आर्म्स एक्ट जैसे दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज थे। दिल्ली पुलिस ने 8 लाख के इनामी जितेंद्र गोगी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था और उसके पूरे गैंग के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसके साथ ही कुलदीप उर्फ फज्जा को कुछ समय पहले ही रोहिणी में स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था। लेकिन जिन टॉप 10 बदमाशों की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस को जेल से कोर्ट में पेशी के लिए ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, उनके बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले नाम आता है सुनील मान उर्फ टेल्लू ताजपुरिया। सुनील मान उर्फ टेल्लू ताजपुरिया जितेंद्र गोगी गैंग का जानी दुश्मन कहा जाता है। सुनील मान अलीपुर के ताजपुरिया गांव का रहने वाला है और उसके खिलाफ हत्या, लूट, जबरन उगाही, आर्म्स एक्ट जैसे दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अभी वो दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है और उसकी गैंग के गुर्गे उसके इशारे पर कई सारे अपराध को अंजाम देते हैं। दूसरे नंबर पर आता है संदीप उर्फ काला जठेड़ी। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 सालों में बहुत तेजी से पैर पसारने वाला संदीप उर्फ काला जठेड़ी मकोका के तहत जुलाई 2021 में गिरफ्तार हुआ। फिलहाल अभी वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और उसके खिलाफ हत्या, जबरन उगाही, आर्म्स एक्ट समेत 20 से ज्यादा आपराधिक मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर आपराधिक वारदातों को वो लगातार अंजाम देता रहा है। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ उस पर भी मकोका के तहत मामला दर्ज कर रखा है। तीसरे नंबर पर आता है नीरज बवानिया। दिल्ली के टॉप बदमाशों में शामिल एक कुख्यात बदमाश, उस पर स्पेशल सेल ने मकोका लगा रखा है और करीब 6 साल से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। नीरज बवाना हत्या के प्रयास, अपहरण, जबरन उगाही, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामलों में शामिल रहा है। नीरज बवाना की दुश्मनी नीतू दाबोदिया गैंग से थी। नीतू दाबोदिया की मौत होने के बाद उसके गुर्गों से नीरज बवाना की आपसी रंजिश चल रही थी और इन्हीं में शामिल है एक और हाशिम बाबा, जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली का कुख्यात बदमाश है। उसके खिलाफ भी जबरन उगाही, हत्या के प्रयास, अपहरण जैसे कई मामले दर्ज हैं और दिल्ली के ही कुख्यात गैंगस्टर नासिर गैंग से उसकी रंजिश चल रही है, जिसमें हत्या की कई वारदातों को अंजाम भी दिया जा चुका है। हाशिम बाबा को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और वो भी फिलहाल अभी जेल में बंद है। अब नाम आता है नासिर का। उत्तर पूर्वी दिल्ली में ऑपरेट करने वाला नासिर बेहद ही शातिर अपराधी है। हाशिम बाबा और छेनू पहलवान गैंग से उसकी दुश्मनी चल रही है। नासिर के खिलाफ भी हत्या के प्रयास, जबरन उगाही और मकोका के तहत मामला दर्ज है। नासिर को बीते साल स्पेशल सेल ने ही गिरफ्तार किया था और नासिर भी अभी जेल में सजा काट रहा है। अब अगला नाम आता है इरफान उर्फ छेनू। इरफान उर्फ छेनू पहलवान भी उत्तरी पूर्वी दिल्ली का सक्रिय बदमाश रहा है। उसके खिलाफ भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। नासिर से 1 दशक के बाद उसके गैंग की रंजिश चल रही है। साल 2015 में दिल्ली के कड़कड़ डोमा कोर्ट में उस पर जानलेवा हमला भी हुआ था, लेकिन 4 गोली लगने के बावजूद भी इरफान उर्फ छेनू पहलवान बच गया था। फिलहाल वो अभी जेल में है। अब नाम आता है मंजीत महल का। दक्षिण पश्चिम जिला में सक्रिय रहा मंजीत महल बेहद ही शातिर अपराधी है। वो हत्या, जबरन उगाही, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, इन जैसी वारदातों में शामिल रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज कर रखा है और वो लंबे समय से जेल में बंद है। हालांकि उसके गुर्गे आए दिन दक्षिणी पश्चिमी जिला के कई इलाकों में कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब नाम आता है कपिल सांगवान का। दिल्ली पुलिस द्वारा वांछित चल रहा कपिल सांगवान लंदन में बैठकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है। उसके खिलाफ हत्या, जबरन उगाही, अपहरण, लूट आदि के मामले दर्ज हैं। वो खासतौर से पश्चिमी दिल्ली के कारोबारियों को धमकी देकर उनसे उगाही करता है। विदेश में बैठकर भी जबरन उगाही की वारदातों को वो अपने भाई ज्योति सांगवान, जो कि जेल में बंद है, उसके साथ मिलकर अंजाम दे रहा है। हाल ही में उसने रुपए नहीं देने के चलते दिल्ली के छावला में एक कारोबारी पर हमला भी कराया था, लेकिन इस हमले में कारोबारी का कर्मचारी मारा गया था और पुलिस उसे पकड़ने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। अगला नाम आता है शाहरुख का। दिल्ली पुलिस इन दिनों जिस बदमाश को सबसे ज्यादा सरगर्मी से तलाश कर रही है उसका नाम है शाहरुख।
ये बदमाश 1 लाख रुपए का इनामी है और हत्या की कई वारदातों में शामिल भी रहा है। शाहरुख हाशिम बाबा गैंग का सदस्य है। हाशिम बाबा के जेल जाने के बाद से गैंग की कमान शाहरुख के पास है और वो हाशिम बाबा के इशारे पर ही कई वारदातों को भी अंजाम देता है। और सबसे आखिर में नाम आता है दीपक बॉक्सर का। दिल्ली पुलिस को गोगी गैंग के बदमाश दीपक बॉक्सर को भी लंबे समय से तलाश है। उस पर भी 2 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित है। हाल ही में अस्पताल से कुलदीप उर्फ फज्जा को भगाने की वारदात में भी वो शामिल था। दीपक बॉक्सर राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सर रहा है, लेकिन बाद में वो गैंगस्टर बन गया। दीपक के खिलाफ हत्या के प्रयास, जबरन उगाही, पुलिस टीम पर हमला जैसे कई मामले दर्ज हैं। तो ये थे दिल्ली के वो टॉप 10 गैंगस्टर। जेल से कोर्ट में पेश करना दिल्ली पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बन चुका है, वो भी ऐसे वक्त में जब अभी हाल में ही कुख्यात गैंगस्टर रहे जितेंद्र गोगी की हत्या पेशी के दौरान ही कोर्ट रूम में कर दी गई थी। ऐसे में देखना अहम होगा कि दिल्ली पुलिस अब आने वाले समय में इन बदमाशों की पेशी का किस तरह से बंदोबस्त करती है कि ताकि इनकी अगर वर्चुअली पेशी किया जाए तो शायद ही खतरा टल सकता है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल BDF न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री महाकाल। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।